दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने समरूपता पढ़ रहे हैं और समरूपता के अंदर आज अपने पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दोस्तों क्या दिया है। एक इस प्रकार की आकृति दी है, त्रिभुज दिया है ABC और उसका एक बिंदु बीच में दे दिया है O, और यहाँ से A से O को मिलाया है, B से O को मिलाया है और C से O को मिलाया है। AO पर बिंदु दे दिया है L, BO पर बिंदु है M और CO पर बिंदु दे रखा है N, और ML है, MN है और LN है, इनको इसने मिला दिया है। इसके बाद दोस्तों अपने को क्या दिया है, ये कह रहा है कि LM समांतर है AB के, LM समांतर है AB के और MN समांतर है BC के, MN समांतर है BC के, ये अपने को दिया है। और अपने को सिद्ध क्या करना है, LN समांतर AC, LN समांतर होगी AC के, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे कि दिया है, तो दिया क्या है, LN समांतर है AB और MN समांतर BC है। सिद्ध करना है तो क्या, LN समांतर AC है। अब देखिए उपपत्ति, तो सबसे पहले अपने इसी से उठाएंगे कि LM समांतर है AB और LM समांतर AB है, तो अपने त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, त्रिभुज AOB। इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल देता हूँ दोस्तों इस प्रकार से। तो ये देखो AOB, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु O है, और यहाँ से ये कोई रेखा है L और ये है बिंदु M। अब देखिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अपने को क्या कहती है, ये कहती है कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी त्रिभुज AOB से अपने देखो इसने क्या दिया है, LM समांतर है AB, ये दिया है। तो अपने क्या करेंगे, इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या देखेंगे कि OL बटा में AL है, OL बटा में AL लिखेंगे तो OM बटा में क्या आ जाएगा, BM बराबर OM बटा में BM। ये किससे आ गया, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आ गया अपने पास ये। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब अपने त्रिभुज उठाते हैं दूसरा। ये कौन सा कह रहा है, MN समांतर BC, MN ये भुजा है और ये समांतर है BC के। तो अपने त्रिभुज उठाते हैं BOC, तो त्रिभुज BOC से साथ में दोस्तों इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं BOC से। तो इस त्रिभुज को अपने बाहर निकाले तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, ये त्रिभुज है, ये B है, ये C बिंदु है, ये O बिंदु है और इससे समांतर है ये भुजा है M और ये बिंदु MN भुजा है। अब देखिए आधारभूत जो अपने अनुपातिक प्रमेय है वो यही कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई दो भुजाओं को काटने वाली कोई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी OM और MB है और ON और NC है, वो एक ही अनुपात में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, तो ये इसने दिया है, पहले ये लिख लेते हैं MN समांतर BC, ये तो अपने को दिया है। और आगे अपने क्या निकाल सकते हैं इससे, तो OM बटा में OB बराबर ON बटा में NC। ये भी किससे है दोस्तों, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो दोस्तों इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब देखो दोस्तों अपने क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखें तो अपने पास क्या आता है दोस्तों, 1 व 2 से। तो जो चीज कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, OM बटा में BN और OM बटा में BM, और इधर दोस्तों अपने पास है OL बटा में
एल से आ गया OM बटा BM, और इससे OM बटा में BO लिख दिया, इसलिए ये अपने पास ये देखो OM बटा में BM है, OM बटा में BM है अपने पास, तो इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों सेम है, तो इससे समीकरण 1 और 2 से क्या बचेगा अपने पास OL बटा में AL बराबर ON बटा में NC। अब देखो ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अपने को यही तो बताती है कि दो भुजाओं को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है और अगर वो समांतर है तीसरी भुजा के तो वो एक ही अनुपात में बांटती है, और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम देखे तो वो क्या कहता है कि दो भुजाओं को काटने वाली रेखा है, अगर वो एक ही अनुपात में काटती है तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो ये देखो एक ही अनुपात में आ रहा है OL बटा में AL, OL बटा में AL और ON बटा में NC, ON बटा में NC, तो ये एक ही अनुपात में आ रहा है, इसलिए अपने इसको क्या कह सकते हैं, LN भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और किसके, AC के, ये किससे आ जाएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है ये दोस्तों क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का क्या है, विलोम है, इससे अपने ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये अपना सिद्ध हो चुका है, यही अपने को प्रूफ करना था कि LN समांतर है AC। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है देखते हैं अभी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा दोस्तों, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु है। त्रिभुज ABC, दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं अपने। ये कह रहा है त्रिभुज ABC, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। ABC में भुजा AB व AC, भुजा AB ये है और भुजा AC ये है, तो AB व AC इन दोनों भुजाओं पर इस प्रकार दो बिंदु है, ये D है और ये E है। D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर CE, BD बराबर CE, BD भुजा है, ये बराबर है किसके, CE के। तो और कोण B और कोण C, ये कोण B और ये कोण C, ये भी दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। तो अपने को जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, DE समांतर BC। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं कि दिया क्या है दोस्तों, दिया है अपने को BD बराबर है EC के और कोण B बराबर है कोण C के। ये दो बातें दी है। इसके बाद देखो दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को दोस्तों DE समांतर BC, DE समांतर BC। ये प्रूफ करना है कि DE भुजा है वो समांतर होगी BC भुजा के। अब देखो दोस्तों सबसे पहले अपने रचना में लिख लेते हैं, रचना D व E को मिलाया, अब देखते हैं दोस्तों अपने उपपत्ति से अपने देखें तो कोण B बराबर कोण C ये दिया है अपने को, ये दिया है। जब देखो दोस्तों दो कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के, त्रिभुज ABC की बात करूं तो त्रिभुज ABC में कोण B और C बराबर है, तो भुजा AB बराबर क्या होगी, AC होगी। AB भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो कोण बराबर है तो उनके आमने सामने भुजाएं क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी, यानी AB भुजा बराबर है AC के। अब देखो दोस्तों इसने BD और CE दिया है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, दोनों तरफ है वो BD घटा लेता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ BD माइनस कर लेता हूँ।
तो ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी बराबर ए सी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी और ए सी माइनस बी डी कर लेता हूं। तो देखिए ए बी में से बी डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा अपने पास, ए डी, ए डी। इधर देखिए दोस्तों ए सी में से बी डी, ए सी में से बी डी नहीं घटा पाएंगे तो अपने बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी, यानी ए सी माइनस ई सी, और ए डी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ए डी बराबर ए सी माइनस ई सी लिखेंगे, ए सी माइनस ई सी लिखेंगे तो क्या बचेगा, ए ई बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई है, तो क्या मैं इसको ए डी बटा में ए ई बराबर 1 लिख सकता हूं। देखो दोस्तों कैसे, ये जैसे संख्या है ए डी बराबर ए ई, तो मैं इसको लिख लेता हूं 3 बराबर 3 हो, 3 बराबर 3 हो, तो अगर इसको अपने प्लस की माने और इधर लेके आए तो 3 माइनस 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये गुणा में मान लेता हूँ, इसके गुणा में 1 मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से 3 गुणा में है, इधर से भाग में ले आता हूँ, तो 3 में 3 का भाग देता हूँ, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस प्रकार अपने ए डी बराबर ए ई, क्योंकि भुजा है तो शून्य तो होगी ही नहीं, तो ये मान लिया मैंने, और ये समीकरण आ गई 1। अब देखो इसने क्या दिया है, बी डी बराबर ई सी दिया है, बी डी बराबर ई सी ये दिया है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, बी डी बटा ई सी बराबर 1, जैसे इसको लिखा है ये समीकरण बना दी मैंने 2। अब देखो दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों एक के बराबर 1 1 है, तो मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं। देखो कैसे, ए डी बटा में ए ई बराबर बी डी बटा में ई सी। अब अपने क्या करते हैं, इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अगर ये बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मैं इनका वज्र गुणा कर लेता हूं, तो वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, वज्र गुणा करने पर तो ये ए डी इंटू ई सी बराबर ए ई इंटू बी डी आ जाएगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए, ए डी के बटा में डी बी चाहिए, यानी ए डी में इधर ही रखता हूं, और बी डी गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, बराबर क्या आ जाएगा, ए ई इधर है, और ये इधर जो बचा है उसको ले जाता हूं दूसरी तरफ, तो ये क्या चला जाएगा, ई सी। अब देखिए दोस्तों ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बन चुका है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, किससे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, इन दोनों के विलोम से मैं ये लिख सकता हूं, और यही मेरे को क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमने चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दोस्तों अपने को क्या दे रखा है, देखते हैं अभी। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों अपने को एक आकृति दे रखी है, वो आकृति बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी बिंदु सी है, ये डी ई और ये एफ, इस प्रकार दे रखा है।
अब दोस्तों इसने क्या दिया है अपने को, सबसे पहले अपने लिखते हैं दिया है, दिया क्या है वो नोट करते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों दिया है DE समांतर BC, DE समांतर BC, और क्या दिया है CD समांतर EF, CD समांतर EF, CD समांतर EF दिया है। अब अपने को दोस्तों सिद्ध क्या करना है तो वो देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF, ये सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले अब देखो उपपत्ति में क्या करते हैं अपने, उपपत्ति के अंदर देखो DE समांतर BC, DE ये जो रेखा है ये समांतर है DE समांतर BC, ये जो DE रेखा है ये समांतर है BC की, ये DE रेखा है अपनी और ये BC रेखा है, इस रेखा के समांतर है। और क्या दिया है CD, ये CD रेखा है और ये EF के समांतर है। अब देखिए अपने लेते हैं त्रिभुज ABC, सबसे पहले त्रिभुज ABC से इस त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर देखो DE समांतर दे रखा है BC के, यानी DE समांतर BC ये दिया हुआ है, ये अपने को दिया है। अब देखिए दोस्तों DE समांतर BC दे रखा है, DE समांतर BC यानी अपने क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं AE बटा AB बटा में AD लिख सकते हैं, बराबर जब इसको AB बटा में AD लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे AC बटा में AE लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, और ये समीकरण बन जाएगी 1। अब देखो आगे अपने त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज अब देखो इसने क्या समांतर दिया है CD समांतर EF, CD समांतर EF दिया है तो अपने त्रिभुज ले लेंगे ADC, तो त्रिभुज ADC से तो इसके अंदर क्या दिया है CD समांतर EF दिए, CD समांतर EF दिए, यानी ये अपने को क्या है दिया है, ये अपने को दिया है, ये दिया है। तो अब देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे पहले लिखा है AD बटा में AF बराबर AC बटा AE, तो मैं इसको लिख सकता हूं AD बटा में AF बराबर AC बटा में AE, यानी A के अनुपात में विभाजित होगी, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो ये समीकरण बन गई 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो दोस्तों जैसे पीछे वाले में देखा था आपने कि जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, यानी AC बटा में AE और AC बटा में AE दोस्तों दोनों जगह कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा AB बटा AD बराबर AD बटा में AF, मैं इन दोनों को इस प्रकार से लिख लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपने वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर क्या आएगा अपने पास, देखो AD को AD से करूंगा तो क्या आ जाएगा AD की स्क्वायर बराबर क्या बचेगा AB इंटू AF, और यही अपने को क्या करना था दोस्तों सिद्ध करना था, यही अपने को सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। अब देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये छठे क्वेश्चन में एक
समलंब की आकृति दे रखी है अपने को, समलंब की आकृति दे रखी है और ये कह रहा है कि ये बिंदु A है तो ये B है और ये C है तो ये D है। इसके AB के समांतर ये रेखा दे रखी है EF, ये रेखा है EF। अब देखो दोस्तों इसने क्या कहा है कि सबसे पहले देखते हैं दिया है, तो दिया क्या है अपने को, ये कह रहा है कि AB समांतर EF है और आगे ये भी समांतर किसके है, EF समांतर, सॉरी दोस्तों ये कह रहा है EF है वो समांतर है किसके, DC के, EF समांतर DC समांतर AB, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है दोस्तों, समांतर है, ये दे रखी है अपने को। अब देखो दोस्तों अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है AE बटा ED, AE बटा ED बराबर AE बटा में ED बराबर BF बटा में FC, BF बटा में FC, ये समांतर सिद्ध करना है। अब देखो दोस्तों अपने इसके अंदर रचना करते हैं, एक रचना क्या करेंगे, B व D को मिला लेते हैं, B व D को मिलाया, बिंदु B व D को मिलाया, ये दोनों बिंदु अपने मिला लिए हैं और बीच में ये जो काट रहा है इस बिंदु का नाम क्या दे दिया है, O बिंदु दे दिया है। अब देखिए दोस्तों इसने कहा है कि EF समांतर है DC के, यानी EF है वो समांतर है किसके, DC के है। तो मैं बात कर लेता हूं त्रिभुज उपपत्ति में दोस्तों, तो त्रिभुज BDC से, BDC से इस त्रिभुज की बात कर लेता हूं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, तो ये EF समांतर है DC, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो अब देखिए अपने इसको क्या लिख सकते हैं इस त्रिभुज को, तो BO बटा में OD बराबर BF बटा में FC, क्योंकि देखो दोस्तों इसका पहला टुकड़ा ले रहे हैं तो इधर से भी पहला टुकड़ा आएगा और इसका दूसरा टुकड़ा है तो इसका भी दूसरा टुकड़ा आएगा। अगर इस पूरे को लेते हैं दोस्तों तो इसके बराबर इस पूरे को ले सकते हैं। तो ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अपने इसको ले लिया है। तो ये समीकरण बन गई क्या दोस्तों अपने एक। अब देखो दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, और अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि OD बटा में BO बराबर FC। चलो दोस्तों इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं, क्योंकि अपने को ये देखना है BF बटा में FC, तो BF बटा में FC अपने पास है तो इसको नहीं पलटेंगे। अब देखो दोस्तों दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDA से इस त्रिभुज की बात करें तो देखो इस त्रिभुज से क्या है, इसमें देखो EF समांतर दे रखा है किसके, AB के, EF रेखा है ये समांतर दे रखी है दोस्तों AB के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो दोस्तों इस कॉर्नर से चल लेंगे अपने, तो क्या हो जाएगा DO बटा में OB बराबर DE बटा में AE। ये दोस्तों कहां से आएगा, ये तो अपने को दिया है और ये क्या है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो दोस्तों ये आ गया अपने पास। अब इसको क्या है पलट लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए AE बटा ED चाहिए और ये है DE बटा AE। तो इसको पलट लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं OB बटा DO
या BO बटा DO कर दे या OB कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, क्योंकि BO को OB भी लिख सकते हैं और BO भी लिख सकते हैं। तो BO बटा DO, इसको भी DO बना लेते हैं फिर अपने थोड़ा सा। BO बटा में DO बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा में DE, AE बटा में DE आ जाएगी। तो दोस्तों ये आ गया, ये अपने आ गई समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखो दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, अब देखो दोस्तों समीकरण 1 व 2 से अपने इस चित्र को साफ कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, अब देखो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था कि जो कॉमन है उनको छोड़ देते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों BO बटा में DO और यहाँ पे भी BO बटा में DO है, तो इनको छोड़ देते हैं और बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो BF बटा में FC बराबर है AE बटा में DE। अब दोस्तों इसको ऐसे भी लिखो, चाहे इसको AE बटा DE पहले लिख लो, AE बटा ED लिख लो बराबर BF बटा में FC लिख लो। तो ये दोस्तों आपका सिद्ध हो गया है, यही सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC पर एक समांतर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है। DP एवं AB को आगे बढ़ाएं तो L पर मिलते हैं। देखो दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों ABCD, ABC और D। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भुजा BC पर कोई बिंदु P है। इस BC भुजा पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, ये मान लीजिए P बिंदु है आपका। यदि DP ये D बिंदु है, ये P बिंदु है, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लो आगे बढ़ा दिया है। और ये क्या कह रहा है, DP एवं AB को आगे बढ़ाएं, ये AB भुजा है, इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मिल गई है। अब ये जो बिंदु है आगे बढ़ाएं तो ये L पर मिलती है, यानी ये बिंदु है, ये दोस्तों क्या है, L है, ये बिंदु है अपने पास L। अब ये क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखो दोस्तों सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले अपने सिद्ध करना है जो है वो DP बटा PL बराबर DC बटा BL है। और दूसरा दोस्तों जो सिद्ध करना है वो है अपने को DL बटा DP बराबर AL बटा DC। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पेपर में पहले आया हुआ भी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो अब देखो दोस्तों ये सिद्ध करना है अपने को। अब अपने क्या कर रहे हैं, उपपत्ति कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों अगर आप सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखोगे तो अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी कि अपने को क्या करना होगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों DP बटा में PL है, यानी DP बटा में PL, इस भुजा के बटा में ये भुजा लेके आ रहे हैं और बराबर है DC बटा में BL। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे उपपत्ति में सबसे पहले बात करते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AB बराबर है CD के ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और AD समांतर होगी किसके, BC के, AD समांतर होगी BC के, क्योंकि ये क्या है दोस्तों समांतर चतुर्भुज है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
अब देखो दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ALD, त्रिभुज ALD से, ALD से, तो देखो AD समांतर है BC, AD समांतर है BC के, ये दोस्तों अपने यहाँ लिख ही रखा है, तो AD समांतर है BC। अब जब AD समांतर BC है तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, BL बटा में AB, BL बटा में AB और LP बटा में DP, LP बटा में DP। अब मैं इसको दोस्तों क्या करता हूँ, पलट देता हूँ, तो पलटूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, AB बटा BL बराबर DP बटा में LP। अब दोस्तों अगर पलटना नहीं चाहते हो तो सीधा यही लिख सकते हो, क्योंकि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार दोनों भुजाएं क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित होगी। अगर आप पहले ये नीचे वाला टुकड़ा लेते हो तो पहले ये नीचे वाला और फिर ऊपर वाला, तो फिर ऊपर वाला लिख सकते हो आप सीधा ही। अब दोस्तों अपने यहाँ पे पलट लिया है तो ये आ गया है अपने पास AB बटा में BL बटा में DP बटा में LP। अब देखो दोस्तों AB और CD क्या है, बराबर, तो मैं AB की जगह क्या कर सकता हूँ, ये समीकरण दोस्तों नाम दे देता हूँ 2 और इसका नाम दे देते हैं 1, ताकि समीकरण 1 व 2 से अपने लिख पाएंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो CD, ये DC लिख लेते हैं, DC बटा में BL बराबर DP बटा में PL या LP, एक ही बात है दोस्तों, PL लिखें या LP, तो ये आपका पहला सिद्ध हो चुका है, ये आपका दोस्तों पहला है वो सिद्ध हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे की, तो दूसरे में अपने को क्या करना है, DL बटा में DL बटा में PL DP करना है, DL बटा में DP करना है, DL के बटा में DP करना है, यानी पूरा और नीचे ये भुजा ऊपर वाली लेनी है। तो अब दोस्तों इधर से जब ये पूरी भुजा और बटा में ये भुजा होगी तो इधर क्या हो जाएगा, AL बटा में क्या आ जाएगा, BL आ जाएगा, AL बटा में BL। और दोस्तों ये कह रहा है कि AL बटा में क्या है, DC है, DL बटा DP, DL बटा में DP और AL बटा DC। AL ये पूरी आ जाएगी और ये DP ले रहे हैं तो ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज, यही त्रिभुज है और यहीं से अपने इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं या वापिस यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ALD से, ALD से देखें तो देखो AD समांतर होगी क्या, BP, AD समांतर होगी किसके, तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, AL बटा AB बराबर DL बटा DP, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो दोस्तों AB और CD क्या है, बराबर है, यानी AB बराबर CD, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर दोस्तों ये अलग अलग क्वेश्चन आता है कि केवल आपको इतना ही सिद्ध करना है तो आप यहाँ से शुरू कर देंगे, अगर दोनों ही सिद्ध करने हैं तो यहाँ से आगे भी आप इस प्रकार ये बढ़ सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये AL बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, CD बराबर DL दोस्तों बटा में क्या आ जाएगा, DP। ये आपका दूसरा भी सिद्ध हो चुका है। अब देखिए दोस्तों अपने बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन में देखो अपने क्या है, 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ABCD त्रिभुज ABC की भुजा AB
पर डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी बराबर बी ई है और डी पी समांतर बी सी तथा ई क्यू समांतर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए। और देखो दोस्तों त्रिभुज ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब इसने दोस्तों क्या क्या है कि ए बी पर डी और ई, ए बी के ऊपर ये बिंदु डी और ई, ये बिंदु डी और ई दो बिंदु स्थित हैं। डी पी, डी और ई दो बिंदु स्थित हैं। ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई। अब देखो सबसे पहले अपने देखते हैं दिया है, दिया क्या है तो दोस्तों ए डी बिंदु डी व ई ए बी पर स्थित है और क्या दिया है तो अब देखें तो ए डी बराबर बी ई ये दिया है अपने को, ये दिया है। अब ये क्या कह रहा है यदि डी पी समांतर बी सी, डी पी समांतर बी सी, डी पी। अब देखो दोस्तों इसके समांतर है तो इसका मतलब ये बिंदु यहां होगा तो ये बिंदु इधर आ गया पी, डी पी समांतर बी सी हो गया। अब देखो ई क्यू समांतर ए सी, ई से क्यू बिंदु को मिलाना है वो समांतर है ए सी। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजा पर डी और ई दो बिंदु ऐसे स्थित है कि ए डी बराबर बी ई हो यदि डी पी समांतर बी सी तथा ई क्यू समांतर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू समांतर ए बी है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले अपने ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ए बी सी। अब ये कह रहा है दोस्तों ए बी पर डी और ई दो बिंदु है, यह मान लेते हैं डी बिंदु है और यहाँ मान लेते हैं ई बिंदु है। अब ये दोस्तों आगे क्या कह रहा है दो बिंदु हैं ए डी बराबर बी ई, यानी ये ए डी भुजा बराबर किसके है बी ई के है। आगे ये कह रहा है डी पी समांतर बी सी, डी पी समांतर बी सी के समांतर डी पी, ये देखो डी पी, पी बिंदु इधर आएगा तो डी पी समांतर क्या हो जाएगी बी सी हो जाएगी। और ई क्यू समांतर ए सी, ई क्यू, क्यू बिंदु कहाँ लेना होगा देखो ए सी के समांतर होनी चाहिए तो फिर बी सी पे आएगा तो बी सी पे इसके समांतर अगर भुजा खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये बिंदु अपना क्यू। तो दोस्तों ये आ गया है अपना बिंदु क्यू। अब देखो दोस्तों ये आगे क्या कह रहा है इसमें ई क्यू समांतर ए सी हो गया। अब ये दोस्तों पूछ रहा है अपने से कि सिद्ध करना है पी क्यू समांतर ए बी, पी और क्यू ये जो दो बिंदु आए हैं ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है पी क्यू, ये समांतर होगी ए सी के। तो सबसे पहले दोस्तों अपने लिखते हैं दिया है, 8वां क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं दिया है। दिया क्या है कि ए डी बराबर बी ई, ये दिया है सबसे पहले अपने को दोस्तों। अब देखो अपने क्या कह रहे हैं ए डी बराबर बी ई ये दिया है, इसको समीकरण 1 बना देते हैं यहीं। अब देखो दोस्तों आगे इसने कहा है कि डी पी समांतर है बी सी के, यानी डी पी समांतर है किसके बी सी के। और क्या इसने कहा है कि ई क्यू समांतर है ए सी के, तो ये भी लिख लेते हैं ई क्यू समांतर है ए सी के। अब देखो दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो ये लिख लेते हैं अपने सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है तो पी क्यू समांतर ए बी, पी क्यू समांतर है ए बी के, ये सिद्ध करना है। अब देखो दोस्तों उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति के अंदर देखो दोस्तों इसने सबसे पहले दिया है ए डी बराबर बी ई, ये दिया है अपने को। अब अपने क्या करते हैं दोस्तों ए डी बराबर बी ई दिया है, अगर मैं ए ई का मान निकालना चाहूँ कि ए ई है ये क्या होगी तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी भुजा में से बी ई को माइनस कर दूं, यानी ए बी माइनस बी ई। पूरी भुजा ये ए बी है, ए बी में से बी ई को माइनस कर दूं तो पीछे ए ई तो बचेगा, यही अपने निकालना है कि ए ई है वो क्या होगा तो ए बी माइनस बी ई। तो अब देखो दोस्तों ए ई के बराबर क्या आ जाएगा ए बी
माइनस ए ई, बी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ए डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ ए डी लिख दिया। तो अब मेरे को बताइए कि ए ई के बराबर क्या बचेगा, ए बी में से ए डी माइनस करूंगा, ए बी में से अगर ए डी माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों, बी डी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बी डी। यानी ए ई भुजा है, इसके बराबर क्या है, बी डी है। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो दोस्तों, अपने लेते हैं त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी से इसके अंदर देखो दोस्तों, इसने क्या दिया है, सबसे पहले डी पी समांतर बी सी। डीपी भुजा समांतर दे रखी है किसके, बी सी के। अब डीपी भुजा बी सी के समांतर दे रखी है तो अपने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से जानते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई अन्य रेखा काटती है और वो तीसरी भुजा के अगर समांतर हो तो वो एक ही अनुपात में क्या करती है, इनको विभाजित करती है। ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ ए डी बटा बी डी, यानी ए डी बटा बी डी बराबर ए पी बटा पी सी, ए पी बटा पी सी। ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण दे देता हूं मैं 3 और यहां समीकरण नाम दे देता हूं 2। अब देखो दोस्तों, फिर से अपने देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी के अंदर ये अपने क्या दे रखा है, ई क्यू समांतर ए सी, यानी ई क्यू समांतर दे रखे किसके, ए सी के, यानी ई क्यू समांतर है किसके, ए सी के। जब ई क्यू समांतर ए सी के तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी ई बटा ए ई बटा में बी क्यू बराबर क्यू सी। तो बी ई बटा ए डी, बी ई बटा ए डी, बी ई बटा ए ई, सॉरी बी ई बटा में ए ई बराबर बी ई बटा में ए ई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके यही आ जाएगा, इधर से ये लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा बी क्यू बराबर बटा में क्यू सी, बी क्यू बटा में क्यू सी, बी क्यू बटा में क्यू सी। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी क्या लिख दूंगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। और ये समीकरण बना दी मैंने 4। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने इसको सही करते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से देखो दोस्तों क्या बन जाएगा ये तो देखो दोस्तों, इसको ए डी बटा, इसको सही कर लेता हूं। तो देखो दोस्तों, ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। 1, 2 और 3 से देखें तो ए डी को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 से बीई, बीई लिख दिया, बटा में बी डी को दोस्तों समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई बराबर दोस्तों ये क्या है, ए पी बटा में पी सी। ये समीकरण आ गई दोस्तों अपने पास 5, समीकरण आ गई 5। अब लिख लेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन मान है उसको तो छोड़ देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ए पी बटा पी सी बराबर बी क्यू बटा क्यू सी। मैं इसको पलट देता हूं तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, पी सी बटा ए पी, पी सी बटा में ए पी बराबर क्यू सी बटा बी क्यू
अब जब ये दोनों बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, या पी क्यू समांतर है ए बी के। और ये दोस्तों कहां से आएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। देखो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम दोस्तों अपने को क्या कहता है, तो ये अपने को ये कहता है कि जब दो भुजाओं को काटने वाली रेखा, तीसरी रेखा अगर दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है तो जो काटने वाली रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। और यही अपने को प्रूफ करना है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा ये 8वां क्वेश्चन। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, 9 और 10, जो अभी अपने हैं कंप्लीट इसको कर लेंगे। तो आज 11.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB समांतर है DC के। ये दोस्तों समलंब चतुर्भुज है। इससे पहले भी अपने दोस्तों समलंब चतुर्भुज वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन के सेम ही है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABC और D। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तो दिया है क्या, AB समांतर है DC के दोस्तों, ये अपने को दिया हुआ है। और दोस्तों आगे ये क्या कह रहा है कि इसके विकिरण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी विकिरण है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों इसके विकिरण ये होंगे और ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि BD व AC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोस्तों अपने को दिया है। अब देखो दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है दोस्तों हमें। तो सिद्ध क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है कि AO बटा में BO, AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, CO बटा में DO, ये प्रूफ करना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपने क्या करते हैं, इसके अंदर रचना करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, AB के समांतर कोई रेखा है, ये खींच लेते हैं। तो ये बिंदु E पर काट रही है यहाँ पे। AB समांतर OE समांतर CD खींच, ठीक है दोस्तों, ये अपने रेखा है वो खींच दी है इसके समांतर। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज की बात करता हूं, तो त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज ABD की बात करता हूं पहले। तो त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, तो देखो ABD से मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ABD से जब ये मैंने समांतर रेखा खींची है तो इससे क्या लिख सकता हूं, दोस्तों इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो मैं इस रेखा को एक बार के लिए हटा लेता हूं तो आपकी ज्यादा समझ में आएगी बात। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, DE बटा EA बराबर DO बटा OB। तो देखो DE बटा में EA बराबर DO बटा OB। ये कहां से आ गई दोस्तों, क्योंकि हमने क्या खींची है, AB समांतर OE, ठीक है, ये खींचिए तो ये क्या आ जाएगी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आ जाएगी दोस्तों। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब इस रेखा को फिर से मैं मिला लेता हूं दोस्तों। अब देखिए आगे,
अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस रेखा को एक बार के लिए हटा लेता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी बात। अब देखो त्रिभुज ACD से इस त्रिभुज से बात करता हूँ। तो देखो ये दोस्तों समांतर रेखा खींच रखी है मैंने, तो इसको दोस्तों क्या लिखूंगा मैं, AE। अब देखो हमने जो समांतर है EO समांतर DC, ये लिख लेते पहले। अब देखो दोस्तों ये तो हमने खींची है, अब अपनी बात करते हैं इसको तो लिखने की। तो इसको कैसे लिखेंगे, AE बटा में ED बराबर AO बटा CO, ये लिख लेते दोस्तों। तो ये किससे आ जाएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखो दोस्तों एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या दोस्तों DE बटा EA है, तो मैं भी इसको क्या कर लेता हूँ, DE बटा EA करने के लिए इसको पलट लेता हूँ। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, DE बटा EA, इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो CO बटा AO हो जाएगा दोस्तों। तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण 2। तो अब अपने दोस्तों क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों से क्या देखते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों जो कॉमन है उसको छोड़ना है और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को लेना है दोस्तों। तो ध्यान से देखो DE बटा EA और DE बटा EA दोनों में है, तो दोस्तों पहले में क्या आ जाएगा, DO बटा BO, DO बटा BO, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, CO बटा AO, CO बटा AO आ जाएगा दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वज्र गुणा कर देता हूँ। वज्र गुणा करने पर तो दोस्तों वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो AO बटा में AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। अब देखो दोस्तों AO के बटा में क्या लेके आना है, BO लेके आना है। तो AO इधर मेरे पास पड़ा है, BO मैं इधर से ले आता हूँ, गुणा में है, भाग में आ जाएगा दोस्तों। इधर मेरे पास CO पड़ा है और इधर गुणा में DO है, तो मैं इसको बटा में ले जाता हूँ। अब देखो दोस्तों यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है, यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित है। देखो दोस्तों एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज बना लेते हैं अपने ABC। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि D और E क्रमशः AB और AC, ये बिंदु D है और ये बिंदु E है। और देखो ये है दोस्तों यहाँ पे, इसको अपने क्या कहें, मिला लिया है। अब देखो दोस्तों ये मिलाने के बाद ये क्या कह रहा है कि BD बराबर CE, BD बराबर CE। सबसे पहले बात करते हैं, दिया है लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। दिया है तो दिया क्या है, BD बराबर CE, ये दोस्तों अपने को दिया है। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों इसके अंदर एक बात नहीं लिखी हुई है, वो आप लिख लेना कि DE समांतर BC है, ये भी है, ये नहीं दिया हुआ किताब के अंदर। तो दोस्तों ये नोट कर लेना, DE समांतर BC है, क्योंकि जब तक DE BC के समांतर नहीं होगी तो अपने इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों DE समांतर BC है, तो उपपत्ति करते हैं दोस्तों। उपपत्ति के अंदर देखो त्रिभुज ABC से, तो ABC से DE समांतर BC, DE समांतर BC है, तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AB बटा में DB बराबर AC बटा में EC, ये लिख सकता हूँ दोस्तों। ये किससे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ये दोस्तों आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों DB और AC है वो बराबर है, ये दिया हुआ है अपने को,
DB और EC है वो बराबर है, तो मैं DB की जगह दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, AB बटा EC बराबर AC बटा EC। अब देखो दोस्तों एक तरफ EC भाग में है तो मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो AB बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, AC बटा EC इंटू EC। अब देखो दोस्तों EC से EC कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AB बटा AC। और यही हमें प्रूफ करना था, जब दो भुजाएं बराबर हो तो वो दोस्तों कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू।